पे ड्रॉ करोगे जिसमें फाइंडिंग दिख रहा है, जिस पेज में आपको फाइंडिंग दिख रहा है, ठीक है। पेज वन में तो दिखेगा नहीं, 2 में दिखेगा, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, जिस पेज में भी दिख रहा है उस पेज की इमेज सेलेक्ट करो और उसी इमेज पे ROI ड्रॉ करो, ठीक है। जैसे ये मैंने ड्रॉ किया है तो ये तो कंट्रास्ट वाली इमेज आई है, ये दोनों नॉन कंट्रास्ट वाली इमेज है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जिसमें कंट्रास्ट दिख रहा है और डिजीज जिसमें दिख रही है, जिसमें फाइंडिंग दिख रहा है। अगर फाइंडिंग नहीं है तो भी आप क्या करेंगे, जिसमें आर्टेरियल फेज, जिसमें कंट्रास्ट दिख रहा है उस पे आप रखेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं मल्टी पैरामेट्रिक प्रोस्टेट। प्रोस्टेट के केस में अगर सिर्फ प्रोस्टेट का केस है, ठीक है, तो आप ये 4 फिल्में 1 2 3 4 यानी तीनों प्लेन में T2 और एक्सियल में T1 ये आप दे देंगे। इसको देने के बाद ये एक प्लेन हमारा पोस्ट कंट्रास्ट वाला है, ये एक, अच्छा ये आधी इमेज इधर आ रही है। ये जो केस है 2018 का है, अभी की जो लेटेस्ट टेक्निक प्रोस्टेट में आई है। आप अगर ऐसे कर रहे हैं तो आपको इसमें भी क्या करना पड़ेगा, 6 फिल्में देने के बाद जो डायनेमिक या परफ्यूजन है उस पर ROI ड्रॉ करके देंगे। बट आज की टेक्निक है कि आप रूटीन 4 फिल्में दो, ठीक है, और जो सीधे परफ्यूजन रन करना है। उनका ये मानना है कि प्रोस्टेट में हमें अगर मल्टी पैरामेट्रिक प्रोस्टेट कर रहे हो तो उसमें कंट्रास्ट की इमेज का कोई रोल है ही नहीं, क्योंकि उस डायनेमिक जब हमने कर लिया तो फिर कंट्रास्ट के रोल नहीं है, ठीक है। हाँ, एक लार्ज FOV में नोट्स देखने के लिए आप ऊपर से नीचे तक कंट्रास्ट की एक सीक्वेंस कोई चला सकते हैं कि नोट्स इन्हांस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अदरवाइज प्रोस्टेट में डायरेक्ट डायनेमिक चलाते हैं, उसमें आप 4 पेजेस या 5 पेजेस स्किप करते हो तो वो प्री कंट्रास्ट इमेजेस हो जाती हैं, और उसके बाद कंट्रास्ट देते हो तो पोस्ट कंट्रास्ट, और उसमें हम ROI ड्रॉ करते हैं और कलर्ड मैप देते हैं, कलर्ड इमेज, ठीक है। तो अगर बट बहुत सारी जगह पे अभी भी ये पैटर्न यूज किया जा रहा है, 4 वो और तीनों प्लेन में जो T1 फैट सेट पोस्ट कंट्रास्ट आपने किया है उसमें से एक्सियल और कॉर्नर, तो टोटल 6 फिल्में, उसके बाद ROI वाली इमेज देनी है, ठीक है। इस केस में भी ये डायनेमिक की इमेज है, ठीक है, लावा डायनेमिक। रेडी व्यू पे क्लिक किया, इसमें भी ये डायनेमिक है, परफ्यूजन नहीं है। टोटल कितनी सीरीज है इसमें, पेजेस कितने हैं टोटल, 12 फेज। 12 फेज बोले तो डायनेमिक ही है ना, ठीक है। यहां से कंप्यूट पे क्लिक करो, अगेन मैं आपको बता रहा हूं डायनेमिक में
कलर्ड फंक्शनल इमेज, इस इमेज को हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल इमेज। डायनेमिक में फंक्शनल इमेज का कोई रोल नहीं है, परफ्यूजन में फंक्शनल इमेज हम देते हैं। परफ्यूजन में नंबर ऑफ इमेजेस ज़्यादा होंगी, ठीक है, और नंबर ऑफ फेजेस आपके 40 50 मतलब 30 से ऊपर रहेंगे, ठीक है। तो इसमें आप अगेन क्या करेंगे, यहाँ से फेज पे जाएंगे और जिस फेज में भी, ये फर्स्ट फेज है, ये सेकंड, थर्ड फेज जाते ही हमारा दिख रहा है ना ये, तो इसमें ये सिस्टिक सा लीजन आ रहा है, यहाँ पे इन्हांसमेंट आ रहा है, ये हाइपोडेंसिटी आ रही है, ये एरिया, तो ये केस थोड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है। इसमें आप इस जगह पे देखो, पहले ही फेज में क्या हुआ है, सीधे कंट्रास्ट ऊपर गया है, उसके बाद हालांकि फ्लैट है, धीरे धीरे ये वॉश आउट हो रहा है, तो इस जगह पे ये इन्हांसमेंट है। यहाँ पे अभी कर्सर है, इस कर्सर को मैंने हटाया, हाइड 3D कर्सर, और इस जगह पे मैंने यहाँ से ROI लेकर ड्रॉ किया। ठीक है, तो एक इमेज हमने सीधे ये ROI ड्रॉ करके, आप इसको चाहो तो और एडजस्ट कर सकते हो, बट यहीं पे बेटर आ रहा है। इसमें देखो क्या हो रहा है, अर्ली फेज में इनहांस कर रहा है, फिर धीरे धीरे कम हो रहा है, ये पहला फेज, ये दूसरा फेज, दूसरे फेज में सीधे बढ़ा, तीसरे में और थोड़ा सा बढ़ा, उसके बाद ये, ठीक है। तो ये कैंसरस, दैट इज द केस ऑफ CA प्रोस्टेट, ठीक है। तो यहाँ पे आप F1 दबाएंगे ये, और ये F1, और फिर ये वाला F1। इसको आप एक दो जगह अलग भी रख के देख लो कि आप सही हो, बताना पड़ेगा ना, तो आप एक दो जगह अलग रख के देखो, यू आर राइट, दिख रहा है ना। यहाँ पे रखा, ये नॉर्मल है, ठीक है, तो एक इमेज ये लो और एक इमेज ये लो, ठीक है। एक ये भी थोड़ी हाइपर इंटेंसिटी आ रही है, ये वाला, ठीक है। तो आप इस जगह का भी एक ये लेके ऐसे दे दो, यहाँ पे तो हम दे ही चुके हैं, तो और भी जगह रख के आप इस ROI को हटा दो, और दूसरी इमेज भी देख लो कि किसी अदर इमेज पे भी बेटर दिख रहा है क्या। हमने यही देखा था ना, यहाँ ये देखा, एक बार हम ये सिस्टिक वाला एरिया है, इस पे भी रख के एक ROI ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये ठीक है, नॉट बैड, ये ऑलमोस्ट फ्लैट ही है, ये ज़्यादा कम नहीं हो रहा है, ठीक है। बट ये नॉर्मल पे रखने पे देखो, बिल्कुल नॉर्मल आपका ग्राफ आ रहा है, यहाँ पे देखो ये बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, ये इंक्रीज होके फिर ये नीचे आ रहा है, ठीक है।
तो इधर तो हम ऑलरेडी दे चुके हैं, एक यहाँ से दे दो, ठीक है, F1 और F1। ये सारी अलग अलग जा रही हैं क्या? अच्छा, ये ठीक है, इसकी पिक्स ले लो, 3 इमेज या 4 इमेज, एक फाइंडिंग वाली, एक 2 फाइंडिंग वाली और एक नॉर्मल, ठीक है। यही पैटर्न हम स्पेक्ट्रोस्कोपी जब आप पढ़ेंगे ब्रेन में, जहाँ पे कैंसर होता है वहाँ पे स्पेक्ट्रोस्कोपी की जाती है, तो एक तरफ ROI ड्रॉ करते हैं और एक तरफ ग्राफ देते हैं, ठीक है। चलो आज इतना ही।